हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। ठीक है, ये एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीपीओ वगैरह सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके एक भी वोकेबलरी ऐसे भी एक भी वर्ड्स ऐसे नहीं होंगे जो आपको लगेंगे कि इररिलेवेंट है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अपना पहला वर्ड है इसमें इल ब्रीड। इल ब्रीड का मतलब होता है अनकाउथ, जिसे हम कहते हैं असभ्य। अनकाउथ या इल ब्रीड का मतलब होता है असभ्य। ठीक है। इम्बेसाइल का मतलब होता है इडियट यानी मूर्ख। इम्बेसाइल, IMBECILE। इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है? इडियट यानी मूर्ख। एप, APE, एप। एप का मतलब क्या होता है? नकल यानी कॉपी जो करते हैं ना, उसी को क्या लिखते हैं? APE, एप। एप मतलब क्या होता है? नकल। और रखिएगा याद, इमर्ज, IMMERS। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है डुबो देना, जिसका कहते हैं सबमर्ज भी कहते हैं। SUBMERGE, सबमर्ज। ठीक है, इमर्ज, IMMERGE, इमर्ज। ठीक है, तो इमर्ज मतलब डुबो देना। ठीक है। और इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ। IMMINENT, इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ। इम्पेयर मतलब होता है कमज़ोर करना। इम्पेयर, IMPAIR, इम्पेयर मतलब कमज़ोर करना। इम्पीडमेंट, IMPEDIMENT, इम्पेडमेंट का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा। इम्परवियस का मतलब होता है अभेद यानी कि इम्पेनिट्रेबल। लेकिन इम्परवियस का आप याद रखिएगा, अभेद तो होता ही है, पर एक ऐसा इंसान जिसे कि दूसरे का बात से कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब कुछ भी कोई कह रहा है कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा उसे, उसे भी इम्परवियस कहते हैं। ठीक है, तो इम्परवियस, IMPERVIOUS, इम्परवियस। ठीक है, अभेद कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इम्पेनिट्रेबल। और इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा। इम्पेटस, IMPETUS, इम्पेटस का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। और आगे अपना देखते हैं, तो इम्पायस लिखा हुआ है। इम्पायस का मतलब होता है इर्रिवरेंट यानी अधर्मी। इर्रिवरेंट, तो यहाँ पे याद रखना, इम्पायस तो सबको पता होगा, लेकिन इर्रिवरेंट याद रखिएगा, ये बहुतों को नहीं पता होगा। IRREVERENT, इर्रिवरेंट। ठीक है, अधर्मी होता है इसका मतलब इम्पायस। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट जो होता है IMPLICIT, इम्प्लिसिट मतलब होता है टैसिट, जिसे कहते हैं अनस्पोकन या अंतर्निहित। लाइक इंट्रोवर्ट टाइप जो लोग होते हैं ना, उसको वो क्या होता है? अनस्पोकन, तो ज़्यादा बोलते नहीं है। इम्प्लिसिट उसी को कहते हैं। और टैसिट, इससे आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, टैसिटर्न, जिसका मतलब होता है वो अल्पभाषी लोग। ठीक है, टैसिट या इम्प्लिसिट या अनस्पोकन, सबका मतलब क्या होता है? अंतर्निहित। ठीक है। इम्प्लोर का मतलब होता है प्लीड, जिसका मतलब होता है विनती करना। इम्प्लोर, IMPLORE, इम्प्लोर मतलब क्या होता है? प्लीड, इसका मतलब विनती करना। इम्पॉर्च्यून का मतलब होता है जिद करना। इम्पॉर्च्यून, IMPORTUNE, इम्पॉर्च्यून मतलब क्या होता है? जिद करना। ठीक है। इम्पोस्ट का मतलब होता है टैक्स। IMPOST, इम्पोस्ट मतलब होता है टैक्स। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है केयरलेस, जिसे कहते हैं इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट कहिए या इम्प्रूडेंट, सबका दोनों का मतलब क्या होता है? केयरलेस मतलब लापरवाह। ठीक है, इम्प्रूडेंट या फिर इनएडवर्टेंट, इसे कहते हैं केयरलेस। इनएनिशन जो होता है, इसका मतलब होता है भोजन की कमी की वजह से जो सुस्ती आती है, जिसे लेथार्जी कहते हैं हम लोग, वही क्या होता है? इनएनिशन। इनएनिशन मतलब क्या होता है? सुस्ती। लाइक इसका सिनोनिम के तौर पे हम क्या कह सकते हैं? लेथार्जी। ठीक है, इनएनिशन, INANITION, इनएनिशन, इनएनिशन। ठीक है। और अपना आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, इसमें हमारा वर्ड है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। और मैं ऐसे करके जहाँ पे एरो टेढ़ा घुमा के दिया हूँ, इसको मैं लिख रखा हूँ यहाँ एंटोनेम्स है। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक है। डायनेमिक का एंटोनेम क्या होता है? स्टैटिक मतलब स्थिर। डायनेमिक मतलब गतिशील, और इसका मतलब, इसका एंटोनेम स्टैटिक। इसी तरह इसेंट्रिक जो होता है, इसका मतलब होता है सनकी, और इसका एंटोनेम क्या होगा? नॉर्मल। इसेंट्रिक मतलब सनकी, इसका एंटोनेम नॉर्मल। इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक। ठीक है, ECCENTRIC, इसेंट्रिक मतलब सनकी, इसका एंटोनेम नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अपना पहला वर्ड आया इफेमिनेट। IFFEMINATE, इफेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा। इसका जो एंटोनेम है वो होता है मैनली। ठीक है। और इफेमिनेसी, EFFEMANICY, इफेमिनेसी का मतलब होता है कायरता। इफेमिनेसी मतलब कायरता। इसका होता है मैनलीनेस। मैनलीनेस का अर्थ यहाँ पे बहादुरपन दिया है गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इफेमिनेसी का मतलब कायरता, और मैनलीनेस का मतलब बहादुरपन। ठीक है, इफेमिनेसी मतलब कायरता। जैसे कि यहाँ पे इफेमिनेट मतलब नारी जैसा, और इसका यहाँ पे इंटोनेम क्या देखा? मैनली। ठीक है, इसी तरह इफेमिनेसी का मतलब कायरता। ठीक है, और यहाँ पे मैनलीनेस दिया है इसका एंटोनेम। ठीक है,
एफरवेसेंट का मतलब होता है उत्तेजित, EFFERVESCENT। एफरवेसेंट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित। इसका एंटोनिम स्टेल दिया है, STALE। स्टेल मतलब क्या होता है? पुराना। यहाँ पे आप ज्वालामुखी से देख सकते हैं, एक ज्वालामुखी होता है जो एफरवेसेंट होता है, लेकिन एक होता है पुराना जो सुसुप्त हो चुका, जो बंद बुझ चुका होता है, जैसे स्टेल कहते हैं। ठीक है, तो एफरवेसेंट का मतलब उत्तेजित हो सकता है, स्टेल मतलब पुराना। ठीक है, तो एग्रीजियस का मतलब क्या होता है? अत्यंत। ठीक है, अत्यंत होता है, क्या होता है? अत्यंत। एग्रीजियस, AGREGIOUS। एग्रीजियस का मतलब अत्यंत होता है। इसका एंटोनिम होता है माइल्ड, जिसका मतलब होता है सौम्य। माइल्ड मतलब सौम्य होता है। ठीक है, और एग्रीजियस का मतलब अत्यंत। एग्रीजियस का एंटोनिम होता है माइल्ड। एंटोनिम मतलब उल्टा वर्ड, तो आप समझ पा रहे हो। तो एलिगेंस का मतलब शिष्टता, ALEGANCE। एलिगेंस का मतलब क्या होता है? शिष्टता। इसका एंटोनिम होता है वल्गैरिटी, मतलब असभ्यता। वल्गैरिटी, असभ्यता। इन एलिगेंस का मतलब शिष्टता और वल्गैरिटी असभ्यता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना एलिजेंट। एलिजेंट का मतलब शिष्ट। एलिजेंट का ELEGANT। एलिजेंट मतलब शिष्ट। इसका एंटोनिम हो गया क्रूड, मतलब अशिष्ट। इसीलिए एलिमेंट्री का मतलब सामान्य होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। ठीक है, एलिमेंट्री का उल्टा कॉम्प्लेक्स। एलिवेशन का मतलब ऊंचाई, और डिप्रेशन का मतलब गिराव। मतलब एलिवेशन कुछ ऐसा, और डिप्रेशन मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का एंटो है। ठीक है, और इमेसिएटेड का मतलब होता है निर्बल। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है हेल्दी। इमेसिएटेड, IMACIATED। इमेसिएटेड का मतलब क्या होता है? निर्बल। इसका एंटोनिम होता है हेल्दी। ठीक है, इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, और इसका जो एंटोनिम होता है वो बॉन्डेज, यानी कि गुलामी, स्लेवरी जो होता है। इमेंसिपेशन का मतलब मुक्ति, बॉन्डेज मतलब गुलामी, ये इसका एंटोनिम। ठीक है, देखिए यहाँ पे EMERGE, इमर्ज मतलब उभारना, और हम वहाँ क्या पढ़े थे? IMMERGE मतलब इमर्ज मतलब हम क्या था? डुबो देना। ठीक है, और यहाँ पे EMERGE, इमर्ज मतलब उभरना। ठीक है, और इसका एंटोनिम यहाँ पे डिसअपियर दे रखा है, पर इसका उल्टा ये भी हो सकता है। ठीक है, एंटोनिम के तौर पे ये वाला इमर्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉमन कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में आ सकता है, आप कभी कोई सेंटेंस में उल्टा पुल्टा करके यूज़ कर सकता है। तो ये देखिए, EMERGE, इमर्ज मतलब उभरना, और IMMERGE, इमर्ज मतलब डुबोना। ठीक है, और इम्पैथी, EMPATHY, इम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति, और इसका एंटोनिम अपैथी होता है, जिसका मतलब होता है उदासीनता। अपैथी याद रखिएगा, APATHY। अपैथी मतलब उदासीनता, और EMPATHY मतलब सहानुभूति। नेक्स्ट, देखिए, इनक्रॉच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। ठीक है, और इसका एंटोनिम कीप अवे मतलब दूर रहना। इनक्रॉच कर लिए, अतिक्रमण कर लिए, और कीप अवे मतलब दूर रहना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो गया। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा फ्रेजल वर्ब, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश किया कि जितने भी वोकैबुलरी के सेक्शन से, जो भी सेक्शन से वोकैब आता है, मैं सारे को ले लूँ। ठीक है, कट आउट फॉर का मतलब होता है टू बी सुटेबल फॉर। कट आउट फॉर का मतलब टू बी सुटेबल फॉर। इसका मतलब आप कोई ऐसा काम जिसके लिए आप क्या हो, एकदम फिट बैठते हो, उसे कहते हैं टू बी सुटेबल फॉर, यानी कट आउट फॉर। ठीक है, डाउन अपॉन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, DAWN। डाउन अपॉन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी बात को जो हम समझ जाते हैं इसे क्या कहते हैं? डाउन अपॉन। ठीक है, और डील इन का मतलब होता है का व्यवसाय करना, लाइक ही डील्स इन शुगर, मतलब वो क्या करता है? शुगर का व्यवसाय करता है। डील इन का मतलब क्या होता है? का व्यवसाय करना, डील इन। ठीक है, डील विथ का मतलब होता है टू हैंडल, किस तरह से हैंडल करते हैं ना, उसे कहते हैं डील विथ। डील विथ का मतलब क्या होता है? टू हैंडल। और डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना, या शक्ति छिन्न हो जाना, इसे क्या कहते हैं? डाई डाउन। क्या कहते हैं? डाई डाउन। और डाई फोर का मतलब होता है टू हैव अ ग्रेट विश, नहीं कहते हम इसके लिए तो जान भी दे देंगे, तो वही वाला है कि डाई फोर का मतलब टू हैव अ ग्रेट विश। ठीक है, आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा है तो उसे कहते हैं डाई फोर। डाई आउट का मतलब होता है टू गेट इंस्टिंक्ट, जब कोई चीज़ विलुप्त हो चुका होता है इसे हम क्या कहते हैं? डाई आउट। लाइक बहुत सारे होते हैं ना, सेवरल स्पीसीज जो कि विलुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डाई आउट। डाई आउट। ठीक है, और डिपोज ऑफ का मतलब होता है बेचना या छुटकारा पाना। ठीक है, लाइक हम कोई आपके घर में कुछ पुराने सामान है, लकड़ी के बने या फर्नीचर से, मतलब जिसे कहते हैं, या फिर कोई बाइक है उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? डिपोज ऑफ। ठीक है, याद रखिएगा, डिपोज ऑफ मतलब क्या होता है? बेचना या छुटकारा पाना। गो अवे विथ का मतलब होता है टू अबॉलिश। गो अवे विथ का मतलब क्या होता है?
टू अबॉलिश। गो अवे विथ का मतलब क्या होता है? टू अबॉलिश मतलब नष्ट कर देना, खत्म कर देना, उसी को कहते हैं गो अवे विथ। गो विदाउट का मतलब होता है टू मैनेज विदाउट। जब कोई काम को हम किसी के बिना या किसी चीज़ के बिना करते हैं तो उसे कहते हैं डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब क्या होता है? टू मैनेज। आगे देखते हैं, आगे हमारा कुछ प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के सेंस में कहते हैं इसको। तो लाइक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना अबेटमेंट ऑफ, अबेटमेंट के साथ क्या लगाइएगा? ऑफ। किस सेंस में? ये कमी के सेंस में आता है। पर किस चीज़ में कमी? लाइक कहीं पे बाढ़ आया हुआ है, फ्लड, तो उसमें कमी आ रहा है। वायलेंस कहीं हो रहा है ज़्यादा तो उसमें कुछ कमी आ रहा है, गिरावट आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अबेटमेंट ऑफ। अबेटमेंट के साथ क्या लगाएंगे? ऑफ। इसका मतलब कमी होता है। और एसेस टू का मतलब क्या होता है? पहुँच। तो एक्सेस के साथ क्या लगाएंगे आप? टू लगाएंगे। एसेस के साथ क्या लगाएंगे? टू। एसेस टू मतलब पहुँच। ए कॉम्प्लाइश इन, ए कॉम्प्लाइज के साथ क्या लगाएंगे? इन मतलब होता है सहयोगी। किसमें? अपराध में जब कोई सहयोगी होता है उसके लिए क्या लगाते हैं? ए कॉम्प्लाइज के साथ इन। ठीक है, वैसे ए कॉम्प्लाइज का मतलब भी होता है अपराध में सहयोगी, तो ए कॉम्प्लाइज के साथ क्या आएगा? इन आएगा। ठीक है। और अक्वाइंटेंस विद का मतलब क्या होता है? परिचित होना। किसी व्यक्ति से जब परिचित होते हैं इसे क्या कहते हैं? अक्वाइंटेंस विद। अक्वाइंटेंस विद का मतलब क्या होता है? परिचित होना। ठीक है। और एडवेंट ऑफ का मतलब होता है आगमन या प्रारंभ जो होता है किसी चीज़ का, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवेंट ऑफ। याद रखिएगा, एडवेंट ऑफ का मतलब क्या होता है? आगमन या प्रारंभ। तो एडवेंट के साथ क्या लगाएंगे आप? ऑफ लगाएंगे। ठीक है। और एलिजियंस जो होता है इसके साथ लगता है एलिजियंस टू। इसका मतलब होता है निष्ठा या समर्थन। एलिजियंस के साथ टू आएगा, ना कि ऑफ वगैरह कुछ और। तो एलिजियंस के साथ याद रखिएगा क्या लगाना है? टू। ALLEGIANCE। एलिजियंस का एलिजियंस के साथ टू आएगा, इसका मतलब होता है निष्ठा या समर्थन। एल्यूजन टू जो होता है इसका मतलब होता है कथन या किसी चीज़ के संदर्भ में जब कुछ हम कहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? एल्यूजन टू। एल्यूजन के साथ क्या लगाएंगे? टू। एल्यूजन अबाउट मत कीजिएगा, एल्यूजन टू होता है। एल्यूजन टू मतलब होता है कथन, किसी चीज़ के बारे में जब हम कुछ कहते हैं किसी चीज़ के संदर्भ में तो उसे क्या कहते हैं? एल्यूजन टू। तो एल्यूजन के साथ क्या लगाइएगा? टू। ठीक है। अमेंड्स के साथ क्या लगाएंगे? फोर। अमेंड्स फोर मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। किसका? कोई आप जो फाउल्ट्स किए, कोई गलती हुआ है उसका जब क्षतिपूर्ति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अमेंड्स फोर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ना अपोस्टेट फ्रॉम। अपोस्टेट ऑफ आ जाएगा एग्जाम में तो उसे आपको रॉन्ग करना होगा, वहाँ क्या होगा? फ्रॉम। ठीक है। अपोस्टेट फ्रॉम का मतलब होता है त्याग करने वाला। मत या संप्रदाय कुछ का जो त्याग कर देता है इंसान उसे हम क्या कहते हैं? अपोस्टेट फ्रॉम। ठीक है। असेंट टू का मतलब होता है सहमति। किसी आपका कोई प्रस्ताव या अनुरोध पर जब कोई सहमति जताता है तो उसे क्या कहते हैं? असेंट टू। ठीक है। असेंट ऑन मत कीजिएगा, सहमति नहीं, असेंट टू कहते हैं। असेंट के साथ क्या आता है? टू। असेंट के साथ ऑन नहीं आता, असेंट के साथ क्या आता है? टू आता है, सहमति यानी प्रस्ताव या अनुरोध पर। ठीक है। सीसेशन फ्रॉम। सीसेशन के साथ क्या आता है? फ्रॉम। इसका सीसेशन फ्रॉम का मतलब होता है रुकावट किसी काम में। ठीक है। सीसेशन के साथ क्या आता है? फ्रॉम। और याद रखिएगा कॉजन जो होता है CAUSTION, कॉजन के साथ क्या आता है? अगेंस्ट। मतलब जब हम सचेत होते हैं किसी खतरे के प्रति तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉजन अगेंस्ट। कॉजन अगेंस्ट। कॉजन के साथ क्या आता है? अगेंस्ट। तो लिखिएगा, देखिएगा कॉजन ऑफ मत कीजिएगा। ठीक है। कॉजन अगेंस्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है? सचेतता किसी खतरे से। एवर्जन टू। एवर्जन के साथ क्या आता है? टू मतलब नापसंदगी। एवर्जन के साथ क्या आएगा? टू। एवर्जन के साथ क्या आएगा? टू। एवर्जन के मतलब तो नफरत होता है, मतलब नापसंदगी होता है, आपको पता होगा, लेकिन घृणा होता है। लेकिन एवर्जन के साथ क्या आता है? टू आता है प्रीपोजिशन। ठीक है। और कोलिजन विथ का मतलब होता है साठ गांठ। ठीक है। जब किसी से मिल ज़्यादा मतलब मेल मिलाप होता है ना उसे कहते हैं कोलिजन विथ। ठीक है। कोलिजन विथ साठ गांठ। ठीक है। लेकिन इसी से रिलेटेड है कॉम्प्लिसिटी इन। कॉम्प्लिसिटी इन का मतलब होता है साठ गांठ, पर किस चीज़ के लिए? अपराध में। किसी अपराध में जब कोई साठ गांठ है तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लिसिटी इन। ठीक है। कॉम्प्लिसिटी के साथ क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। कॉलिजन के साथ क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं। ठीक है। कंसर्न ओवर और अबाउट होता है किसी चिंता किसी के बारे में जब हम करते हैं तो क्या कहते हैं? कंसर्न ओवर या अबाउट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। कंसर्न ओवर या अबाउट मतलब चिंता किसी के बारे में। कन्वर्जेंस ऑन का मतलब होता है सहमति किसी मुद्दे पर। कन्वर्जेंस ऑन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस ऑन। कन्वर्जेंस ऑन का मतलब होता है सहमति किसी मुद्दे पर जब होता है उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस ऑन। ठीक है। तो कन्वर्जेंस के साथ क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो अब इधर में हमारा कुछ कॉमन कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है। क्या है? कॉमन कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। तो अपना पहला वर्ड है इसमें एक्सेप्ट। ACCEPT। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, मतलब इसे छोड़कर। एक्सेप्ट EXCEPT मतलब कोई जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे छोड़कर। ठीक है। और ACCEPT मतलब स्वीकार करना। और देखिए एडॉप्ट ADOPT। एडॉप्ट जो है
एडॉप्ट का वाला इसका मतलब अपनाना या गोद लेना होता है। और ADEPT मतलब होता है निपुण, और ADAPT मतलब होता है ढालना, टू चेंज अकॉर्डिंगली, मतलब जैसी परिस्थिति वैसा ढल जाता है वैसा डाल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्ट कर लेना। और ADEPT एडेप्ट मतलब होता है निपुण, ठीक है, स्किल्ड जो होता है। और एडॉप्ट ADOPT एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना या गोद लेना, ठीक है। और एल्यूड ALLUD एल्यूड मतलब होता है उल्लेख करना, एल्यूड मतलब क्या होता है, उल्लेख करना। और ELUDE एल्यूड मतलब होता है बचाना, एल्यूड मतलब बचाना। ALLUDE एल्यूड मतलब होता है उल्लेख करना, और ELUDE एल्यूड मतलब बचाना होता है। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़कर एक को क्या कहते हैं, अल्टरनेट। और जहाँ पे इसी अल्टरनेट से अल्टरनेटिव जैसा लगता है सुनने में, अल्टरनेटिव एक जैसा लगता है, लेकिन अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, विकल्प। और अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, ठीक है। और AURAL ऑरल जो होता है इसका मतलब होता है कान से संबंधित, किससे, ईयर से, रिलेटेड टू ईयर, कान से संबंधित, ठीक है। और ORAL ऑरल मतलब होता है, ओरल मतलब होता है मौखिक, वो ऑरल था, ऑरल मतलब कान से संबंधित, ओरल मतलब मौखिक, ठीक है। एवर्स AVERSE एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना, एवर्स। और एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। एवर्स AVERSE एवर्स मतलब नापसंद करना, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। ADVERSE एडवर्स मतलब विपरीत। देखिए, और यहाँ पे हम देखिए एडवाइस, CE वाला जो होता है एडवाइस में, जिसमें लास्ट में CE आए, वो नाउन होता है, उसका मतलब होता है सलाह, ठीक है। और ADVISE वाला जिसके लास्ट में S आए वो होता है वर्ब, एडवाइस मतलब। ADVISE जब आ रहा है तो वो वर्ब है, ADVICE जब आ रहा है तो वो नाउन है। और एडवाइस मतलब सलाह, और ADVISE मतलब सलाह देना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में किसका यूज़ करेंगे, ADVISE का, ठीक है, ना कि ADVICE का। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको पसंद आया होगा, और इसको पे थोड़ा मेहनत कीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करेंगे फिर इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट्स इस तरह से कंटिन्यू सो ऑन लाने का। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी हेल्प आपको मिल सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।